मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम शुरू करने वाले हैं टीजीटी साइंस के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस। दोस्तों जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और आज हम टीजीटी का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा मैटर। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि क्या क्या सिलेबस है, और मैटर को हम पहले पढ़ाने वाले हैं, जिसको मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। तो ये मैटर होता क्या है, क्या चीज मैटर है? वैसे तो कहते हैं एनीथिंग दैट वी सी ऑल आर मैटर। जिस चीज को भी हम देखते हैं वो मैटर है। ये मार्कर मैटर है, हम और आप मैटर हैं। सारा सेटअप, चारों तरफ की जो चीजें हैं सारी मैटर कहलाती हैं, मतलब सारी द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य, और इसका दूसरा नाम हम हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं। तो सारी चीजें क्या है, द्रव्य कहलाती हैं। तो द्रव्य की एक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एक टीजीटी टीचर्स के लिए जो 9th-10th को पढ़ाएगा वो क्या डेफिनेशन इसकी बताएगा। तो मैटर को जो हम मानते हैं उसकी दो शर्तें रखते हैं। मैटर वो है कि जो कोई ना कोई स्थान घेरता हो, कुछ स्थान घेरता हो, और जिसके पास को मटेरियल हो, मतलब जिसके पास वजन हो। तो जिसके पास मास होता है, मतलब जिसके पास मास होता है, द्रव्यमान, और जिसके पास वॉल्यूम, यानी जो कोई ना कोई स्थान घेरता है, स्थान घेरना, स्थान घेरता है, उसको हम मैटर कहते हैं। देखिए दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। मैटर वो है जिसके पास द्रव्यमान हो और जिसके पास आयतन हो, उसको हम मैटर कहते हैं। दुनिया में ज्यादातर चीजें मैटर है। जैसे जो भी चीजें हम देख रहे हैं उनके पास मास भी प्रेजेंट है और वो स्थान भी घेरते हैं, यानी उनके पास वॉल्यूम भी है। इसका मतलब वो सारे मैटर हैं, मतलब द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। तो कोई भी फीलिंग, अब आप कहने लगे कि लव क्या होता है? लव तो एक फीलिंग है, एक अच्छी फीलिंग होती है। तो लव इज नॉट अ मैटर, ये फीलिंग है। हेट इज नॉट अ मैटर। लेकिन अगर हम बात करें मार्कर, स्टैंड, बुक, चौक, बोर्ड, मोबाइल, ऑल थिंग्स आर मैटर, यानी चारों तरफ की जो चीजें हम देख रहे हैं वो सारी मैटर हैं। तो हम इसमें परफ्यूम क्या है? परफ्यूम अपने आप में मैटर है, लेकिन अगर हम उसकी स्मेल की बात करें, इट इज नॉट अ मैटर। तो मैटर नहीं है, तो वो तो स्मेल एक फीलिंग हो गई, तो वो मैटर नहीं है। तो ये था मैटर। तो दो कंडीशन है, मास और वॉल्यूम। तो कहते हैं जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर हम किसी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैटर इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम दोस्तों कहते हैं एटम्स, यानी परमाणु, मॉलिक्यूल्स, अणु, या आयंस। या तो हम इन्हें एटम्स कहते हैं, या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर आयंस कहते हैं, जिनसे ये मैटर मिलकर बना होता है। ठीक है। अब ये जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे किसी हम तत्व की बात करें, किसी एलिमेंट की बात करें, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कह सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल की बात करें, उसके छोटे पार्टिकल को छोटा मॉलिक्यूल कह सकते हैं। वो एटम भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कि कैसे वो एटम भी हो सकता है। कोई आयन है तो उसका छोटा पार्टिकल भी वही आयन होगा। ठीक है। इन पार्टिकल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। मैटर के पार्टिकल्स की अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी इनके कुछ अपने भी गुण हैं, विशेषता हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी द्रव्य के कणों की विशेषताएं। द्रव्य के कणों की विशेषताएं, जो द्रव्य नहीं है, द्रव तो लिक्विड होता है, यह है द्रव्य के कणों की विशेषताएं। एक तो द्रव के कणों के बीच में, यानी पार्टिकल्स के बीच में
स्पेस प्रेजेंट होता है। कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चाहे कोई भी स्टेट हो मैटर की, उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस मिलेगा आपको, ठीक है। और द्रव्य के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेशन में रहते हैं। सॉलिड के भी पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे क्या रहेंगे, वाइब्रेशन में रहेंगे, चलते रहेंगे। इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स चल रहे होंगे, चाहे हम इन्हें पता कर पाए या ना पता कर पाए। लिक्विड है, लिक्विड को आप देख सकते हैं, पानी में थोड़ा सा हाथ मारेंगे तो पानी ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। तो उसके भी पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। तो गैस तो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। आप देखते हैं कि परफ्यूम की स्मेल हो चाहे फार्ट की हो, लेकिन वो दूर तक जाती है। तो क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूवमेंट में रहते हैं, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पहला, इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और दूसरा ये अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेशन में रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं। एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकते हैं। उन एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस को, यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका नाम इंटर पार्टिकल फोर्सेस भी हो सकता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी बोल सकते हैं, इंटर आयनिक फोर्स भी कह सकते हैं। अगर एटम के रिगार्डिंग बात करें तो इंटर एटॉमिक फोर्स, और मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और हम अगर आयन की बात करें तो इंटर आयनिक फोर्स। हिंदी की बात करें तो अंतराणुक बल, अंतराणुक बल, ठीक है। अंतराणुक बल में ही काम तमाम हो गया कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो कणों के बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं अंतराणुक बल, ठीक है। मोमेंट में रहते हैं, ये प्रॉपर्टीज हो गई। ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। मैटर क्या चीज होती है, उनके पार्टिकल्स का क्या नेचर होता है, ठीक है। तो इनके पास कौन सी, अब एक क्विज होती है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कौन सी एनर्जी होती है। तो पार्टिकल्स मूवमेंट में रहते हैं। द एनर्जी ड्यू टू मोशन, किसी भी पार्टिकल की गति के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है, जी हाँ, कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के कारण ही ये अपनी मेन पोजीशन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। मैं एक ही नाम यूज कर रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पेपर में इंटर एटॉमिक फोर्स भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हैं। तो टीजीटी साइंस में जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़िएगा, जिससे हम मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से बता सकें। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी और आप इस चैनल से जुड़ते रहिएगा। तो मैटर क्या है, जिसके पास मास है और वॉल्यूम है, उसके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन पार्टिकल्स के बारे में और भी जानकारी देंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।